सतनाम सत साहेब। नर्क क्या है? नर्क और स्वर्ग क्या है, इसको देखते हैं कि हम नर्क को कैसे प्राप्त होते हैं, वह स्वर्ग को कैसे प्राप्त होते हैं। नर्क और स्वर्ग की कल्पना शास्त्रों व धार्मिक पुस्तकों में की गई है। यह वास्तव में सत्य है और इसको सभी धर्मों के अनुयायी मानते हैं, यानी सभी धर्मों में ऐसी मान्यता है। हिंदू धर्म में नर्क स्वर्ग, इस्लाम धर्म में जन्नत व जहन्नुम दोजक और ईसाई धर्म में हेवन और स्वर्ग या नर्क कहते हैं। संतों की भाषा में भी स्वर्ग नर्क कहते हैं। बौद्ध धर्म में भी निर्यम को नर्क ही कहा जाता है। सग सुग तीनों कहा है, यानी स्वर्ग की ओर चलना, सत्कर्म करना कहा गया है बौद्ध धर्म में। सग माने स्वर्ग। और सभी धर्मों में समझाया जाता है कि हमारे कर्मों से ही स्वर्ग नर्क मिलते हैं। अच्छे कर्म, पंचशील युक्त, ईमान युक्त कर्म करोगे तो स्वर्ग व जन्नत को जाते हैं, और यदि अधर्म युक्त, बेईमानी से युक्त बुरे कर्म करते हैं तो नरक में या जहन्नम में जाएंगे। और यदि अच्छे बुरे कर्म से हटके तीसरे मार्ग को अपनाते हैं, हिंदुओं में इसको निष्काम भाव कहते हैं, इस्लाम धर्म में इसको नेकी कर दरिया में फेंक कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसको पूर्ण विश्वास व संपूर्ण समर्पण कहते हैं, और बुद्ध जी ने इसको मध्यम मार्ग कहा है, निष्काम मार्ग कहा है। जो व्यक्ति इसको अपनाता है वह हिंदू के अनुसार मोक्ष पाता है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को पाता है, ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन को पाता है, और इस्लाम धर्म के अनुसार अपनी आखिरत को सुधारता है। अब नरक व दोजक यानी जहन्नम क्या है, इसको जरा गहराई से समझते हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको उनका बदला चुकाने के लिए जब माँ के गर्भ में आता है तो इस गर्भावस्था को ही नरक में आना कहते हैं। यानी जो हमने कर्म किए हैं उनका कर्म फल भुगतने के लिए जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ के गर्भ में आना ही नरक है। तो गर्भावस्था को ही नरक में आना कहते हैं। गर्भ एक बंद व अंधकार युक्त कोठरी या जेल है जिसमें जीव असहाय होता है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जहन्नम में खून की नदियां बहती हैं, इसलिए माँ के खून में जीव जो है वह पड़ा रहता है, वह उसकी नसों से अपना पोषण लेता है। यानी खून में जो नसों में जो खून दौड़ता है उससे ही वह गर्भ में जीव जो है वह पोषण लेता है। जिसमें खून होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी गर्भ को नरक कहा है। यदि हम इसका सही भावार्थ जानेंगे तो गर्भ को ही नरक कहा है। तथागत बुद्ध जी ने भी गर्भ में आना ही नरक कहा है। देखिए कैसे कहा। धम्मपद का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 126, उसमें कहा है, वर्णित है, गब में के उपजंती निर्यम पाप कम्मीनो सगम सुगतिनो यंती परिनिबंती अनासवा। तो क्या कह रहे हैं धम्मपद में? गब में ऊपर यानी गर्भ में, माँ के गर्भ में आना ही नरक है, और इस नरक रूपी गर्भ में आना यानी गर्भ रूपी नरक में आना कैसे होता है? जब हमारे कर्म पाप से युक्त होते हैं, यानी बुरे कर्म के कारण हम जब उनका फल भुगतने आते हैं तो हमें गर्भ में आना होगा, अर्थात जन्म मरण का चक्र में पड़ना होगा, वागमन में पड़ना होगा। और सग सुगतिनो यंती, और स्वर्ग में कब जाते हैं या देवलोक में? जब हम अच्छे और नेक कर्म करते हैं। और परिनिबंती यानी परिनिर्वाण को कैसे प्राप्त होते हैं यह बताया। परिनिबंती अनासवा, जब हम निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं तब हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही
हिंदू धर्म में मोक्ष को पाते हैं जब निष्काम भाव में होते हैं, और ऐसे ही इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत को सुधारते हैं जब नेकी कर दरिया में फेंक को अपनाते हैं, और ऐसे ही ईसाई धर्म में अनंत जीवन को पाते हैं जब हम पूर्ण समर्पण या पूर्ण विश्वासी हो जाते हैं। एक नरक को भोग कर आए हैं, यानी आपने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, इससे पहले आप गर्भ में थे तो आपने एक नरक को भोग लिया है, आए हैं, और अब यह शरीर मिला है। इस आवागमन से या इस नरक में आने से छुटकारा पाने के लिए शरीर मिला है। इसमें हम ध्यान साधना करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आखिरत को सुधार सकते हैं, अनंत जीवन को पा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पुनः फिर से नरक में आना निश्चित है, पुनर्जन्म पाकर गर्भ रूपी नरक में आ सकते हैं। अभी भी समय है, अपने आप को बचाएं और निर्वाण व मोक्ष, अनंत जीवन और आखिरत को सुधार सकते हैं और पुनर्जन्म को खत्म कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में भी कहा है जहन्नम की दहकती हुई अग्नि काफ़ी है, जहन्नम की दहकती हुई अग्नि काफ़ी है, यानी जहन्नम का मतलब गर्भ की जो वो कहते हैं गृहिणी, यानी गृहिणी होती है जिसमें एक अग्नि उत्पन्न होती है जो हमारे भोजन को पचाती रहती है, तो उसको ही अग्नि दहकती हुई अग्नि कहा है। जहन्नम की दहकती हुई अग्नि काफ़ी है, उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे, यानी जहाँ पर यह अग्नि जल रही है, भोजन को पचाने वाली अग्नि जहाँ जलती है वहीं गर्भ ठहरता है, वहीं पर गर्भ होता है, यानी पेट में, माँ के पेट में ही गर्भ रहता है। तो क्या कह रहे हैं, उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे, यानी जो गलत काम करेंगे उन्हें हम पुनः से जन्म दे करके गर्भ में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगे, आपने देखा भी होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी खालें उधड़ी उधड़ी सी होती है, तो जब उसकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें और दूसरी खालों से बदल देंगे। क्या कह रहे हैं कि हम उन्हें, यानी एक खाल जो पिछला जन्म था वो खाल खत्म हुई, अब जो पुनर्जन्म होगा उसमें आपको नई खाल मिलनी है, तो क्या कह रहे हैं, दूसरी खालों में बदल देंगे, यानी आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, ताकि वे यातना कष्टों का रसास्वादन कर ले, यानी ताकि वो यातना, यानी आपने फिर से शरीर धारण किया और फिर से आपको कष्ट सहने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर जब आप जन्म लेते हैं तब भी बहुत बड़ा कष्ट होता है, और जब मृत्यु होती है तब भी बहुत बड़ा कष्ट होता है, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें कष्ट ही कष्ट है वो रहते हैं। तो यह कहा है कुरान शरीफ में सूरा अन-निसा वल मुहसनातु 5 आयत नंबर 55 व 56 पर देख सकते हैं। और फिर इसी पार्ट में कहा अल्लाह ने तो उनकी करतूतों, यानी करतूतों का मतलब जो आपने बुरे कर्म किए हैं, करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया है, यानी कर्मों, जो बुरे कर्म है उनका फल भुगतने के लिए आपको क्या किया, उल्टा फेर दिया, फिर इस संसार में आपको जन्म दे दिया है, गर्भ में आप आ गए हैं, नरक में आप आ गए हैं। यानी क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने तो उनकी करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया है। यह कहा है कुरान शरीफ में सूरा अल-निसा वल महसनातु 5 आयत नंबर 88 पर देखें। और फिर आगे कहा जो ईमान लाए हैं और अनुकूल कर्म किए हैं उन्हें जल्द ही हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे, यानी जिसने निष्काम भाव से और नेकी कर दरिया में फेंक से अपने सारे कर्म किए हैं, उनको कहाँ भेजा है, उनको विशाला किया है, उस मालिक में विशाला हो जाएगा जहाँ वह सदा रहेंगे, और ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही है, अर्थात वहाँ पर कोई अशांति नहीं है, हमेशा शांत वातावरण आपको मिलेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, आप उस मालिक में मिल जाएंगे, आप उस अल्लाह में विशाला कर लेंगे जहाँ वे सदैव रहेंगे। कैसे रहेंगे, जो ईमान लाए हैं और अनुकूल कर्म किए हैं, यानी जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, धर्म के अनुसार कर्म किए हैं,
यह कहा है सूरा अल निसा वल महसनातु 5 आयत नंबर 122 पर देख। जो बुराई करेगा उसका फल मिलेगा, यानी जो बुराई का मतलब है बुरे कर्म करेगा उसको उसका कर्म फल मिलेगा। हिंदू धर्म में भी कहा है कर्म फल, और बौद्ध धर्म में भी कहा कर्म फल, अब यहाँ इस्लाम धर्म में भी कर्म फल कहा, और ईसाई धर्म में भी कर्म फल। यानी हमारा कर्म फल है, और कर्म फल का यदि हमने अच्छे कार्य किए तो उसमें सदैव मिल जाएंगे, विशाला हो जाएगा। निष्काम भाव से जो कर्म किए हैं वहाँ फिर आने जाने यानी आवागमन खत्म हो जाएगा, मोक्ष निर्वाण होता है। और यदि बुराई करेगा, बुरे कर्म करेगा, तो उसको उल्टा आना है, इसे नरक रूपी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, आवागमन में चलना पड़ेगा, जन्म मरण में चलना पड़ेगा। तो यानी कर्मों का फल मिलना है। यह का सूरा अन-निसा वल महसनातु 5 आयत नंबर 123 व 24 में कहा है। तो हम सभी लोग अच्छे कर्म करें, और कैसे कर्म करें? निष्काम भाव से, नेकी कर दरिया में फेंक से, और उसको पूर्ण समर्पण करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ सभी कर्म करिए। उस सभी कर्मों का फल उसी मालिक को समर्पित करते हुए सेवा कार्य कीजिए, और अपने आप को जो है मोक्ष निर्वाण व अपने आखिरत अनंत जीवन को प्राप्त होइए। सतनाम सत साहिब।